नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो है ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला जो है पूरा फार्मूला जो है एक पेज का हमने पूरा देख लिया था। ठीक है, और हमको जो है यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। ठीक है ना, यहाँ से हम पूरा फार्मूला जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो पर दोस्तों 100 लाइक आ जाएंगे दोस्तों, तो आपको जो है इसका PDF फ्री में दिया जाएगा। और अगर आप अभी चाहते हैं दोस्तों तो आपको केवल 25 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। ठीक है ना, तो इसके पहले का वीडियो जरूर देख लीजिए दोस्तों, उसमें पूरा मैंने आपको जो पूरा ये फार्मूला है, ठीक है, इस पे ये पेज वाला ये पूरा आपको उस वीडियो में कंप्लीट करा दिया हूँ। ठीक है, ये वॉल्यूम 2 वाला चार्ट है दोस्तों, वॉल्यूम 2 वाला चार्ट है। वॉल्यूम 1 वाला चार्ट भी दोस्तों उसको मैंने पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा, लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर उसका भी PDF आपको जो है दे दिया जाएगा 25 रुपये में, दोनों का PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं फ्री में तो दोस्तों बस इस पर 100 लाइक आ जाएंगे दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए मशीन सेकंड से, द्विकला घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, रिजल्टेंट जो फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम फ्लक्स के यहाँ पे बराबर होता है। ठीक है, फाई आर बराबर फाई एम होता है। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में देखिए, रोटर टार्क जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्लक्स के और करंट के और EMF के, E2 के। ठीक है, और प्रोपोर्शनल होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, स्लिप इन यूनिट फॉर्म यस बराबर NS यानी कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटा सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है ना, NS माइनस N अपान NS होता है। ठीक है, स्लिप इन परसेंटेज होता है, परसेंटेज स्लिप बराबर NS माइनस N अपान NS गुणे 100 होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, वैल्यूज ऑफ स्लिप एट डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द रोटर। तो एट स्टैंड स्टिल कंडीशन ऑफ रोटर यस बराबर होता है NS माइनस 0 हो जाएगा अपन NS इक्वल टू NS अपन NS बराबर 1 मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि एट स्टैंड स्टिल कंडीशन ऑफ रोटर स्लिप इक्वल टू 1 मैक्सिमम होता है। ठीक है, एट सिंक्रोनस कंडीशन ऑफ रोटर यस बराबर दोस्तों क्या होता है 0 अपन NS यानी कि मिनिमम होता है। ठीक है, तो जो टार्क होता है वो स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो स्पीड होता है वो स्लिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो भार के साथ स्लिप का संबंध क्या होता है, तो दोस्तों स्लिप जो है भार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि लोड बढ़ेगा तो स्लिप भी बढ़ेगा। ठीक है, और बलाघूर्ण के साथ स्लिप का संबंध क्या होता है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर स्लिप बढ़ेगा तो टार्क भी बढ़ेगा। ठीक है ना, टार्क बढ़ेगा तो स्लिप बढ़ेगा। ठीक है, और घूर्णक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, देखिए FR बराबर होता है FR यानी कि रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप गुणे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप गुणे जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी लिखा भी है, रोटर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप गुणे सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। इंड्यूस्ड EMF इन अ रोटर ER बराबर क्या होता है यस इंटू E2। ठीक है ना, इंड्यूस्ड EMF इन अ रोटर स्लिप गुणे EMF वोल्टेज। ठीक है, देखिए रोटर रनिंग EMF बराबर स्लिप गुणे रोटर स्टार्टिंग EMF। ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए फार्मूला दोस्तों कि T स्टार्ट अपन TFL बराबर है I स्टार्ट अपन IFL का स्क्वायर इंटू SEF। ठीक है, इस स्टार्टर का प्रयोग 5 HP तक के मोटरों के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है स्टार डेल्टा स्टार्टर, इस स्टार्टर का प्रयोग 5 से 20 हार्स पावर तक की मोटरों के लिए किया जाता है। स्टार स्थिति में लाइन धारा बराबर 1/3 डेल्टा स्थिति में लाइन धारा। ठीक है, ये भी एक रिलेशन है, T स्टार्ट अपन TFL बराबर 1/3 I स्टार्ट अपन IFL का स्क्वायर गुणे SFL। ठीक है, ISC क्या है स्टार्टिंग फेज करंट है डेल्टा में, और IF क्या है फुल लोड करंट है डेल्टा में। ठीक है, उसके बाद आता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर आता है, T स्टार्ट अपन TFL बराबर होता है K स्क्वायर I स्टार्ट अपन IFL का स्क्वायर गुणे SFL होता है। तो K क्या है टैपिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, I स्टार्ट क्या है स्टार्टिंग करंट है, IFL क्या है फुल लोड करंट है। इस स्टार्टर का प्रयोग स्टार व डेल्टा कनेक्टेड दोनों मशीनों के लिए किया जाता है। ठीक है, इस स्टार्टर का प्रयोग 20 हार्स पावर के ऊपर के मशीनों के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ रोटर स्तब्ध अवस्था में E2 बराबर N2 अपन N1 गुणे E1 बराबर K E1। ठीक है, वेयर K बराबर N2 अपन N1। ठीक है, K बराबर N2 अपन N1 बराबर E2 अपन E1। इम्पिडेंस ऑफ रोटर, तो Z2 बराबर अंडर रूट में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इम्पीडेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करड़ी में रेजिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे और इम्पीडेंस का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना,
इम्पीडेंस का नहीं, यक्स जो है रिलक्टेंस होता है ना, यक्स, ठीक है। तो जेड क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। तो इंड्यूस्ड करंट इन अ रोटर, तो I2 बराबर ईएमएफ ऑफ रोटर अपान इम्पीडेंस ऑफ रोटर, ठीक है। I2 बराबर E2 अपान Z2 या E2 अपान अंडर रूट में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, ठीक है। रिलक्टेंस होता है X2। और उसके बाद देखिए बलाघूर तथा घूर्णक के शक्ति गुणक के में संबंध क्या होता है, T बराबर K फाई I2 कास फाई 2 होता है। बलाघूर तथा घूर्णक की प्रेरित विद्युत शक्ति में संबंध क्या होता है, तो टार्क प्रोपोर्शनल टू E2 I2 कास फाई 2। यहाँ पर टार्क जो है प्रोपोर्शनल होता है P2 के, ठीक है। P2 क्या है, E2 I2 कास फाई है, पावर है, ठीक है ना। टार्क प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक पावर इन रोटर। स्टार्टिंग टार्क ऑफ इंडक्शन मोटर का फार्मूला होता है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग टार्क का K2 E2 का स्क्वायर R2 अपान Z2 का स्क्वायर न्यूटन मीटर, ठीक है। टार्क का मतलब मात्रक होता है न्यूटन मीटर। आरंभिक बलागुण तथा प्रदायी वोल्टता में संबंध क्या होता है फ्रेंड्स, तो टी स्टार्ट प्रोपोर्शनल टू होता है V स्क्वायर, वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क R2 बराबर X2, ठीक है। यानी कि रोटर रेजिस्टेंस बराबर होता है रोटर रिएक्टेंस के, ठीक है ना। तो ये कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका फिगर बनाया गया है। देखिए मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क, इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग टार्क जो है यहाँ पर लिखा भी है के 5 लिखा है, K2 R2 होता है, के अपान में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर स्थिर प्रदायी वोल्टता पर R2 बराबर X2 रखने पर फ्रेंड्स प्राप्त अधिकतम प्रारंभिक जो आरंभिक बलागुण है मैक्सिमम टार्क बराबर होता है के एस, ये फ्रेंड्स 5 लिखा के 5.2 X2 T मैक्स प्रोपोर्शनल टू 1 X2। तो उसके बाद आरंभिक तथा अधिकतम जो है बलागुणों का अनुपात ये होता है, ठीक है ना। चल स्थिति के अंतर्गत पैरेलल मोटर फ्रेंड्स का फार्मूला ये होता है, देख लीजिए। उतना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब क्वेश्चन आता भी नहीं है। और ये भी उसका जो है फार्मूला है, सब देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। गतिशील स्थिति में E2 ER तथा IR के मध्य फेज एंगल का होता है फार्मूला, बस याद रखिएगा tan इनवर्स X अपान R2 होता है, ठीक है। और ये रोटर के बलागुण तथा शक्ति गुणक में संबंध होता है, TR बराबर होता है K फाई IR कास फाई R न्यूटन मीटर, ठीक है। और ये रोटर के बलागुण तथा प्रेरित विद्युत शक्ति में संबंध होता है, ठीक है। इंडक्शन मोटर का रनिंग टार्क का फार्मूला ये होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। और मोटर के धावी बलागुण तथा प्रदायी वोल्टता में संबंध होता है, ये भी इसको देख लीजिए, फार्मूला है। मैक्सिमम रनिंग टार्क के लिए शर्त क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए R2 बराबर होता है यस X2 होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैक्सिमम रनिंग टार्क के लिए ये होता है फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम रनिंग टार्क होता है ना वो जो है रिएक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये है फ्रेंड्स धावी बलागुण TR यानी कि रिजल्टेंट टार्क तथा अधिकतम बलागुण का अनुपात क्या होता है 2S अपान S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्रेरण मोटर बलागुण का फार्मूला होता है फ्रेंड्स 9.55 PM अपान N न्यूटन मीटर, ठीक है। रोटर आउटपुट का फार्मूला होता है ग्रॉस रोटर आउटपुट बराबर 2 पाई NT अपान 60 होता है, ठीक है। रोटर का अपर लॉस अपान रोटर इनपुट बराबर होता है NS माइनस N अपान NS बराबर यस। रोटर का अपर लॉस बराबर होता है यस गुणे यानी कि स्लिप गुणे रोटर इनपुट। ग्रास रोटर आउटपुट बराबर रोटर इनपुट माइनस रोटर का अपर लॉस या बराबर है रोटर इनपुट माइनस स्लिप गुणे रोटर इनपुट। तो मैक्सिमम या मैक्सिमम पावर बराबर रोटर इनपुट कोष्टक में 1 माइनस यस, फार्मूला है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए ग्रास रोटर आउटपुट अपान रोटर इनपुट बराबर 1 माइनस यस भी होता है या N अपान NS भी होता है। रोटर का अपर लॉस अपान ग्रास रोटर आउटपुट बराबर यस अपान 1 माइनस यस, ठीक है। रोटर इफिशियंसी बराबर N अपान NS होता है। तुल्यकाली वाट अर्थात सिंक्रोनस वाट का फार्मूला होता है P2 इनपुट बराबर 2 पाई N अप T अपान 60 होता है, ठीक है। और ये भी फार्मूला है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा केवल बस। देखिए फ्रेंड्स 3 फेज प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण विधि, पहला है स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, इससे क्या होता है स्टार्टिंग टार्क घटता है। दूसरा है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, इससे स्टार्टिंग टार्क बढ़ता है। तीसरा है स्थिर V/F कंट्रोल, इससे अधिकतम टार्क स्थिर रहता है।
और चौथा है रोटर परिपथ में वोल्टेज का इंजेक्शन। इससे क्या होता है, गति तथा पावर फैक्टर दोनों नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है। स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, स्टार्टिंग टार्क घटता है। रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, स्टार्टिंग टार्क बढ़ता है। स्थिर VF कंट्रोल, अधिकतम टार्क स्थिर रहता है। और रोटर परिपथ में वोल्टेज का इंजेक्शन गति तथा पावर फैक्टर दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल फेज मोटर के अनुप्रयोग देखते हैं। पहला है स्टेसिस मोटर, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, साउंड उपकरण और टेप रिकॉर्डर में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है यूनिवर्सल मोटर, इसका प्रयोग मिक्सर में, पोर्टेबल ड्रिल मशीन में, सीविंग मशीन में करते हैं। तीसरा है रिलक्टेंस मोटर, इसका प्रयोग टाइमर सर्किट में और घड़ी में करते हैं। सामान्य उद्देश्य विभक्त कला FHP मोटर का प्रयोग करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में। सर्वो मोटर का प्रयोग करते हैं रडार में, कंप्यूटर में, रोबोट में, ग्राइंडिंग सिस्टम में करते हैं। परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग फैन में, ब्लोअर्स में करते हैं। उसके बाद है साइडेड पोल मोटर का प्रयोग खिलौना हीटर यूनिट में करते हैं। उसके बाद स्टेपर मोटर का प्रयोग प्रिंटर, प्लास्टर, जो है फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव में करते हैं। उसके बाद है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, इसका प्रयोग जो है एयर कंप्रेसर में करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूनिट में करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अल्टरनेटर के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो पोल पिच ध्रुव विस्तार क्या होता है, अल्टरनेटर का फार्मूला होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स होता है। ठीक है, स्लॉट्स पर पोल। पिच फैक्टर क्या होता है, पिच गुणक क्या होता है, इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बलों का सदिश योग बटा प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बलों का अंकगणितीय योग होता है। ठीक है, यानी कि ऊपर सदिश योग, नीचे अंकगणितीय योग होता है 2e cos अल्फा बाई 2 अपॉन 2e। तो जो है पिच फैक्टर का जो होता है cos अल्फा बाई 2 होता है। ठीक है, अल्फा बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन शॉर्ट पिच अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट्स इन पोल पिच गुणे 180। अल्फा बराबर क्वाइल शॉर्ट पिच अपॉन पोल पिच गुणे 180, या अल्फा बराबर 180 डिग्री बटा नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वाइल है। ठीक है, तो ये फुल पिच है, हाफ जो है देख सकते हैं बनाया गया है यहाँ पे शॉर्ट पिच। ठीक है, पोल पिच बराबर टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, फुल पिच में होता है। और शॉर्ट पिच में क्या होता है, शॉर्ट पिच बराबर पोल पिच माइनस क्वाइल पिच होता है। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वितरण गुणांक होता है गुणक। इसका फार्मूला है वितरित कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल बटा संकेंद्रित कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि इंड्यूस्ड EMF जो है इन डिस्ट्रीब्यूटेड क्वाइल वाइंडिंग अपॉन इंड्यूस्ड EMF इन कंसंट्रेटेड क्वाइल वाइंडिंग। ठीक है, या फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बराबर विद्युत वाहक बलों का सदिश योग बटा विद्युत वाहक बलों का अंकगणितीय योग। ठीक है, तो ये उसका फार्मूला होता है KD बराबर 2R साइन M बीटा बाई 2 अपॉन M 2R साइन बीटा बाई 2। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो फार्मूला बचेगा साइन M बीटा बाई 2 अपॉन M साइन बीटा बाई 2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। M क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर मैग्नेटिक पोल पर फेज है। बीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द एडजेसेंट स्लॉट्स है। बीटा बराबर 180 डिग्री बटा N होता है, याद रखिएगा। N क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर मैग्नेटिक पोल होता है। ठीक है, प्रति कला प्रेरित औसतम विद्युत वाहक बल EP बराबर क्या होता है, 2.225 FZ वोल्ट होता है। EP बराबर 4.445 FT वोल्ट होता है। और EP बराबर 4.44 kP KD जो है 5 FT वोल्ट होता है। तो मेन वाला यही है, तीसरा वाला। ठीक है, अब हम देखेंगे पावर प्लांट के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो वाष्प शक्ति संयंत्र यानी कि थर्मल पावर प्लांट की जो सर्वांग जो दक्षता होती है वो 29% होती है। दक्षता में यह कमी संयंत्र के विभिन्न भागों में हानि से होती है। जैसे पहला है बॉयलर लॉस बॉयलर लॉस 16% होता है, टरबाइन लॉस 55% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और तीसरा है दोस्तों कंडेंसर लॉसेस 54%, अल्टरनेटर लॉस 1%। ठीक है, ताप शक्ति संयंत्र रैंकाइट साइकिल पर जो है या रैंकिन साइकिल पर आधारित होती है, याद रखिएगा। आधुनिक बॉयलर की दक्षता जो है 85 से 90% होती है। गैस टरबाइन का मुख्यतः प्रयोग जो है एयरक्राफ्ट में किया जाता है। ठीक है, गैस टरबाइन मुख्यतः ब्रेटन चक्र, ठीक है ना, ब्रेटन साइकिल पर कार्य करता है गैस टरबाइन। ठीक है ना। हाइड्रोलॉजी के बारे में देखते हैं। निम्न शीर्ष संयंत्र उपलब्ध जल शीर्ष 30 मीटर से कम। ठीक है,
अब इसमें कौन सा टरबाइन प्रयोग करते हैं? प्रोपेलर या कप्लान टरबाइन हम प्रयोग करते हैं निम्न शीर्ष संयंत्र में, ठीक है ना, लो हेड प्लांट में। और अगर मीडियम हेड प्लांट है तो ये जो है जो हेड होगा वो 30 से 100 मीटर के बीच में होगा, ठीक है। और इसमें हम जो टरबाइन यूज करते हैं वो फ्रांसिस या कप्लान टरबाइन यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा है उच्च शीर्ष संयंत्र, हाई हेड पावर प्लांट जो है, ठीक है, इसका जो ऊंचाई होता है 100 मीटर से ऊंचा होता है। इसमें हम पेल्टन व्हील टरबाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर प्लांट के बारे में देख लेते हैं। तो प्रमुख मंदक यानी कि मॉडरेटर हम इसमें कौन कौन सा यूज करते हैं? तो हल्का पानी, ठीक है, भारी पानी, ग्रेफाइट, बेरिलियम और कार्बनिक द्रव, ठीक है। एक सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर में सोडियम शीतलक की तरह तथा ग्रेफाइट मॉडरेटर की तरह प्रयोग किया जाता है। एक कैंडू रिएक्टर में जो है प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन की तरह तथा भारी जल मॉडरेटर तथा शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम तथा बोरान का प्रयोग किया जाता है जो विखंडन में उपजे अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को सोख लेती है या एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो पहला है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो जो परंपरागत होते हैं दोस्तों, ये संसाधन पुनः उत्पादित नहीं किए जा सकते, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ठीक है ना। और ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं इन्हीं को हम अनवीकरणीय बोलते हैं, यानी कि फिर से इनको नया नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और दोस्तों जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं ये संसाधन पुनः उत्पादित किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। और ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोनों में अंतर क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ जो है MH प्लांट्स, ठीक है। तो पीको हाइड्रो परियोजना 5 किलोवाट तक, माइक्रो हाइड्रो परियोजना 5 से 100 किलोवाट तक होता है, मिनी हाइड्रो परियोजना 100 किलोवाट से 1 मेगावाट के बीच में होता है, लघु हाइड्रो परियोजना 1 से 15 मेगावाट के बीच में होता है, मीडियम हाइड्रो परियोजना जो है 15 मेगावाट से 100 मेगावाट के बीच में होता है, और दीर्घ हाइड्रो परियोजना 100 मेगावाट से ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, UEE देखते हैं, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो पहला है दीप्तिमान दक्षता, यानी कि रेडिएंट एफिशिएंसी क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है प्रकाश के रूप में विकिरण ऊर्जा बटा पिंड के द्वारा कुल विकिरण ऊर्जा, ठीक है। ज्योति तीव्रता क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका फार्मूला होता है ल्यूमिनस फ्लक्स अपान स्टेरेडियन, ठीक है। तो आई बराबर एफ अपान जो है ओमेगा होता है, ठीक है ना। कैंडेला इसका मात्रक होता है, याद रखिएगा। सॉलिड कोड फ्रेंड्स देखिए, सॉलिड कोड जो रेडियन इसका मात्रक होता है ओमेगा बराबर इसको A/r² होता है, ठीक है ना। ए क्या है? एरिया है, ठीक है ना, अपान r², r क्या है? दूरी है, ठीक है। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। प्रदीपन क्या होता है? इल्यूमिनेशन क्या होता है? E बराबर F/A होता है। E क्या है? इल्यूमिनेशन है, ठीक है। F क्या है? ल्यूमिनस फ्लक्स है, और A क्या है? एरिया है। तो इसका मात्रक होता है ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इल्यूमिनेशन का मात्रक होता है ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, यानी कि MHCP बराबर होता है फ्लक्स अपान ओमेगा, ठीक है। ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है, ठीक है। इसका जो है फार्मूला होता है क्षैतिज समतल में विकिरण कुल ज्योति फ्लक्स अपान क्षैतिज तल द्वारा केंद्र पर घन कोण, ठीक है। उसके बाद है औसत अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति, यानी कि MHSCP, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है अर्धगोलाकार में उत्पन्न फ्लक्स बटा 2 पाई होता है। उसके बाद आता है बीम कारक, यानी कि बीम फैक्टर। बीम फैक्टर का मान सामान्यतः 0.3 से 0.6 तक लिया जाता है। बीम फैक्टर बराबर बीम ल्यूमेन अपान लैंप ल्यूमेन। स्पेस ऊंचाई अनुपात, स्पेस ऊंचाई अनुपात 1 और 2 के बीच रहता है। उपयोगिता कारक दोस्तों यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष प्रकाश के लिए 0.4 से 0.6 तक होता है, और अप्रत्यक्ष प्रकाश के लिए 0.1 से 0.5 तक होता है, ठीक है। यूटिलाइजेशन फैक्टर बराबर होता है कि फ्लक्स जो यूटिलाइज्ड हुआ है और अपान टोटल फ्लक्स जो उत्पन्न हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम आगे देखेंगे आगे क्या क्या दिया है फार्मूला, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुरक्षण गुणांक, यानी कि मेंटेनेंस फैक्टर बहुत पूछता है दोस्तों। तो इसका फार्मूला होता है कि समान स्थिति में औसत प्रदीप्ति बटा में आदर्श स्थिति में औसत प्रदीप्ति, ठीक है। इसका जो सामान्यतः मान होता है वो 0.4 से 0.8 के बीच होता है, ठीक है। अब उसके बाद है अवक्षय या ह्रास गुणांक, ठीक है।
तो इसका यानी कि इसका जो है डिप्रिसिएशन फैक्टर बोलते हैं। आदर्श स्थिति में औसत प्रदीप्ति बटा सामान्य स्थिति में औसत प्रदीप्ति, इसका जो मान होता है वो 1.2 से 1.5 होता है। अब देखिए लैंप और उसका रंग। सोडियम वाष्प लैंप का रंग क्या होता है? पीला। सोडियम वाष्प प्रारंभ में कैसा होता है? गुलाबी। मरकरी वाष्प दोस्तों का रंग होता है ग्रीनिश ब्लू। ठीक है, देखिए वैद्युत तापन और उसका अनुप्रयोग। प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन का अनुप्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रोड बॉयलर में करते हैं। आर्क हीटिंग का प्रयोग क्या करते हैं? वैद्युत आर्क वेल्डिंग में करते हैं। अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन का जो प्रयोग है वह व्यावसायिक जो है कुकिंग में करते हैं। उच्च आवृत्ति भंवर धारा का प्रयोग जो है सतह कठोरीकरण में करते हैं। ठीक है ना, सरफेस हार्डनिंग में करते हैं। उसके बाद फार्मूला है औसत भार का लोड कर्व के अंतर्गत क्षेत्रफल बटा 24 हावर्स। डिमांड फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम डिमांड अपान कनेक्टेड लोड। डिमांड फैक्टर का मान हमेशा 1 से कम होता है। लोड फैक्टर का फार्मूला होता है एवरेज लोड बटा मैक्सिमम लोड होता है। ठीक है, इसका भी मान 1 से कम होता है। उसके बाद कनेक्टेड लोड बराबर होता है एवरेज लोड अपान कनेक्टेड लोड, इसका भी मान 1 से कम होता है। ठीक है, उसके बाद डाइवर्सिटी फैक्टर, इसका फार्मूला होता है दोस्तों क्या लिखा है फ्रेंड्स? सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बटा जो है फ्रेंड्स मैक्सिमम डिमांड ऑन जो है इंटायर ग्रुप। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है, इसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है, बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, इसका फार्मूला होता है एवरेज जो है एवरेज कनेक्टेड लोड अपान रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट होता है। ठीक है, इसका मान हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन फैक्टर का फार्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड एट प्लांट बटा रेटेड प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, संयंत्र उपयोगिता गुणक बराबर संयंत्र की निर्गत ऊर्जा बटा संयंत्र क्षमता गुणे उपयोगिता के घंटे होता है। आरक्षित क्षमता का फार्मूला होता है संयंत्र की क्षमता माइनस अधिकतम मांग। एवरेज लोड बराबर लोड फैक्टर गुणे मैक्सिमम डिमांड, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए फार्मूला है कि लोड फैक्टर गुणे मैक्सिमम डिमांड अपन रेटेड प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, तो भी फार्मूला है कैपेसिटी जो है संयंत्र उपयोगिता गुणांक के साथ ये फार्मूला दिया है। देखिए उसके बाद यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है फ्रेंड्स? मैक्सिमम डिमांड अपन रेटेड प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये समीकरण से फ्रेंड्स बन जाएगा हमारा जो है लोड फैक्टर गुणे यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, सी एफ क्या था यहाँ पे, थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या सी एफ दिया है यहाँ पे। कनेक्टेड लोड फैक्टर मतलब कि कैपेसिटी ठीक है, तो यही होगा कनेक्टेड लोड फैक्टर होगा। ठीक है, बराबर लोड फैक्टर गुणे यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए टैरिफ का प्रकार और उपभोक्ता के प्रकार। तो ब्लॉक रेट टैरिफ का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? घरेलू व्यवसाय के लिए करते हैं। ठीक है ना, फ्लैट रेट टैरिफ का प्रयोग हम कृषि और स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए करते हैं। 2 पार्ट टैरिफ का प्रयोग हम मध्यम श्रेणी के उद्योग के लिए करते हैं। पावर फैक्टर टैरिफ का प्रयोग बड़े उद्योगों के लिए करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो एनपी बराबर होता है NP12। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, यहाँ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए n प्रकार के अर्धचालक में जो है जो मेजॉरिटी होते हैं वो कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी जो है वो होल्स होते हैं। ठीक है, और पी प्रकार के अर्धचालक में जो मेजॉरिटी होते हैं वो जो है मेजॉरिटी पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर उसमें जो है होल्स जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, मोबिलिटी यहाँ पे दिया गया है मटेरियल्स। जर्मेनियम की जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है, जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो 3800 वर्ग सेंटीमीटर प्रति वोल्ट सेकेंड है। ठीक है, और जो जर्मेनियम में होल की मोबिलिटी है वो 1800 वर्ग सेंटीमीटर प्रति वोल्ट सेकेंड है। और सिलिकॉन की बात करें इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी तो 1300 वर्ग सेंटीमीटर प्रति वोल्ट सेकेंड है। और सिलिकॉन की होल की मोबिलिटी की बात करें तो 500 वर्ग सेंटीमीटर प्रति वोल्ट सेकेंड है। सेमीकंडक्टर डायोड दोस्तों उसका ये जो है फ्रेंड्स देखिए सेमीकंडक्टर डायोड तो जो थर्मल वोल्टेज होता है ठीक है 25 मिली वोल्ट होता है 0 केल्विन पर और 300 केल्विन पर 26 मिली वोल्ट होता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। तो पहला है डीसी आउटपुट वोल्टेज अर्ध तरंग के लिए Vm/पाई होता है। फुल तरंग में सेंटर टाइप के लिए 2 Vm/पाई होता है। ब्रिज में भी 2 Vm/पाई होता है। आरएमएस आउटपुट वोल्टेज बात करें
तो तरंग के लिए Vm/2 होता है, सेंटर टाइप के लिए Vm/√2 होता है, ब्रिज के लिए भी Vm/√2 होता है। और रिपल वोल्टेज की बात करें तो हाफ वेव में 0.3856 होता है, मैक्सिमम Vm होता है, और सेंटर टाइप में 0.3077 Vm होता है, ब्रिज में भी 0.3077 Vm होता है। ठीक है। और वोल्टेज रिपल फैक्टर की बात करें तो हाफ वेव में 1.211 होता है, और सेंटर टाइप में 0.482 होता है, और ब्रिज में भी 0.482 होता है। दक्षता की बात करें तो हाफ वेव का 40.53 होता है, सेंटर टाइप का 81.06 होता है, फुल वेव का 81.06 होता है। ठीक है। और बात करें कि TUF की, तो ये जो इसका होता है कि 0.2865 होता है, और इसका 0.672 0.8106 होता है। बात करें पीक इनवर्स वोल्टेज की, PIV वोल्टेज की, तो जो है हाफ वेव का Vm होता है, सेंटर टाइप का 2 Vm होता है, और जो है फुल वेव का भी Vm होता है। बात करें क्रिस्ट फैक्टर की, ठीक है, तो 2 होता है, हाफ वेव का √2 होता है, फुल सेंटर टाइप का √2 होता है, ब्रिज का। ठीक है। डायोड की संख्या बात करें दोस्तों तो जो है हाफ वेव में 1 होता है, सेंटर टाइप में 2 होता है, और ब्रिज में 4 होता है। रिपल आवृत्ति की बात करें तो हाफ वेव में F होता है, जो है 2F होता है इसका। ठीक है, सेंटर टाइप का, और ब्रिज का भी 2F होता है। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे देखिए विभिन्न विन्यासों में ट्रांजिस्टर के अभिलक्षणों की तुलना की गई है। तो ये साफ साफ दिख नहीं रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है। और ये देखिए फ्रेंड्स, पावर एम्पलीफायर क्लास A चालन कोण है 360 डिग्री, दक्षता है 50%। क्लास B चालन कोण 180 है, दक्षता है 78.5%। क्लास AB है 180 से 360 होता है, दक्षता 50 से 78.5% होता है। क्लास C है जो 180 से जो है कम होता है। ठीक है, और जो दक्षता होता है वो 90% के आसपास होता है। ठीक है। बात करें बाइपोलर ट्रांजिस्टर की, तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का फार्मूला होता है एमीटर से आए वाहकों के कारण कलेक्टर धारा बटा कुल एमीटर धारा होता है। ठीक है, इसका मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, 0.95 से 0.99 ही होता है। धारा प्रवर्धन गुणांक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बीटा बराबर होता है, ठीक है, IC कलेक्टर करंट अपन बेस करंट। ठीक है, और ICEO बराबर होता है बीटा +1 ICBO। ठीक है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो बीटा बराबर α/1 माइनस अल्फा, और अल्फा बराबर β/1 प्लस बीटा भी होता है। ठीक है, और रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा बात करें तो गामा बराबर 1 प्लस बीटा, और गामा बराबर 1/1 माइनस अल्फा होता है। ऑक्सीलेटर के प्रकार देखिए, टाइप ऑफ कंपोनेंट है RC ऑक्सीलेटर। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन है ऑडियो आवृत्ति, और जावक्रिय जो है वेव जनरेटेड जावक्रिय। LC ऑसिलेटर दोस्तों रेडियो आवृत्ति और जो है वर्गाकार। क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है रेडियो आवृत्ति और ट्रेंगुलर एवं जो है शॉटूथ होता है, शॉटूथ। ठीक है, मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें ऑफ ट्रांजिस्टर्स की, तो ये जो है देखिए कट ऑफ मोड है। तो अगर जो इमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन अगर दोनों रिवर्स बायस हैं तो कट ऑफ रीजन होगा, और अगर इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है तो वो एक्टिव रीजन होगा। और अगर इमीटर जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस है, और जो है जो कलेक्टर जंक्शन है वो भी फॉरवर्ड बायस है तो ये सैचुरेशन रीजन होगा। और अगर जो है इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस है, कलेक्टर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस है तो ये रिवर्स एक्टिव जो है रीजन होगा। ठीक है ना, इसका एप्लीकेशन भी दिया है। ऑफ स्विच कट ऑफ में काम करेगा तो ऑफ स्विच, एक्टिव है तो एम्पलीफायर की तरह, और सैचुरेशन है तो ऑन स्विच, रिवर्स अगर एक्टिव है तो ये प्रैक्टिकली नॉट जो है मतलब पॉसिबल होता है। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स 2 ऑप एम्प, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के गुण क्या है देखिए। तो वोल्टेज मान जो है, वोल्टेज गेज का आदर्श मान और प्रायोगिक मान है, तो वोल्टेज गेन का मान इनफाइनाइट हो जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, लेकिन जो प्रायोगिक मान होता है वो 10 की पावर 6 होता है।
इनपुट प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है, प्रायोगिक मान 10⁶ ओम या 1 मेगा ओम होता है। आउटपुट प्रतिरोध 0 होता है और प्रायोगिक मान 10 ओम से लेकर 100 ओम तक होता है। बैंडविड्थ जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनफाइनाइट होता है आदर्श के लिए, और प्रायोगिक के लिए जो है 10⁶ हर्ट्ज से 1 मेगा हर्ट्ज होता है। CMMR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का आदर्श मान इनफाइनाइट होता है, लेकिन प्रायोगिक मान जो है वो 10⁶ या 120 डेसिबल होता है। स्लीव रेट की बात करें तो आदर्श मान इनफाइनाइट होता है, प्रायोगिक मान 80 वोल्ट प्रति माइक्रो सेकेंड होता है। बूलियन अलजेब्रिक लॉज एंड थ्योरम्स, ठीक है। तो पहला है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इसमें क्या होता है, A+B बराबर B+A और A.B बराबर B.A होता है। एसोसिएटिव लॉ A+B, A+ कोष्ठक में B+C है तो इसको हम A+B कोष्ठक में +C लिख सकते हैं, या A+B+C भी लिख सकते हैं। एंड दोस्तों A.B.C है तो A.B एक कोष्ठक में .C अलग लिख सकते हैं, या बराबर A.B.C लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि A गुणे B+C है तो इसको हम AB+AC लिख सकते हैं, और अगर एक कोष्ठक में A+B है, दूसरे कोष्ठक में AC+D है तो इसको हम AC+AD+BC+BD लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेशन थ्योरम क्या है, A बराबर जो है A होता है और A.0 बराबर 0 होता है, A.1 बराबर होता है A.A बराबर होता है 0, ठीक है। और उसके बाद है इन्वोल्यूशन थ्योरम, तो A बार यानी कि A' पर डैश है तो A ही उसका मान होगा, ठीक है। डबल डैश है तो उसका मान A हो जाएगा। और ऑपरेशन थ्योरम की बात करें तो A+A बराबर A+0 बराबर A+1 बराबर 1, A+A बार बराबर 1, ठीक है। ट्रांसपोजिशन थ्योरम A/B एक कोष्ठक में, A/C एक कोष्ठक में, तो इसको हम लिख सकते हैं A+BC। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम A/BC है बराबर, इसको लिख सकते हैं A+B एक कोष्ठक में, A+C दूसरे कोष्ठक में, ठीक है। और डी मॉर्गन्स थ्योरम का ये रेफरेंस होता है कि A1.A2.A3 पर डेडेस AN है के ऊपर बार लगाए तो A1 बार प्लस A2 का बार प्लस A3 बार, ठीक है, ऐसे। और ये भाग वाला है, इसको भी ऐसे कर देंगे, लेकिन यहाँ पे गुणा हो जाएगा A1 पर बार इंटू A2 पर बार इंटू A3 का बार, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, और पहला है और गेट का सिंबल है, और गेट का सिंबल है जो अलजेब्रिक फंक्शन y बराबर A+B होता है, और ट्रूथ टेबल भी इसका है, ठीक है ना। A भी y है तो A 0 है, B 0 है तो y भी 0, 0 1 1 1 0 1 1 1 1 होगा, ठीक है। एंड गेट का सिंबल है और y बराबर A.B होता है, इसका 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 होता है। नॉट गेट इसको इन्वर्टर बोलते हैं, y बराबर A बार होता है, 0 है तो 1 1 है तो 0। नॉर गेट का सिंबल ये होता है y बराबर A+B 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 होता है, ठीक है। XOR का सिंबल होता है फ्रेंड्स, इसका फार्मूला यानी कि इसका होता है y बराबर AB बार प्लस A बार B, ठीक है। तो इसका अगर A और B 0 0 है तो y भी 0 होगा, 0 1 है तो 1 1 0 है तो 1 1 1 है तो 0, ठीक है। एक्सक्लूसिव नार गेट दोस्तों उसका फार्मूला ये होता है y बराबर AB प्लस A.B बार, A बार B बार, ठीक है। 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1। नैंड गेट का सिंबल होता है ये, और इसका होता है y बराबर AB बार होता है, ठीक है। और 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 होता है। बफर सर्किट का ये होता है फ्रेंड्स सिंबल, y बराबर A होता है, यानी कि जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, ठीक है। 0 इनपुट है तो y भी 0 होगा, और 1 आउटपुट इनपुट है तो आउटपुट भी 1 होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में ये पूरा मैंने आपको ये पूरा जो है पूरा PDF आपको कंप्लीट करा दिया हूँ दोस्तों। इसका PDF चाहिए फ्री में दोस्तों, तो इस वीडियो पर 100 लाइक बस कर दीजिएगा आप लोग मिलके, ठीक है। और अगर आपको तुरंत PDF चाहिए फ्रेंड्स तो 25 रुपये आप पे कर दीजिएगा बस, ठीक है ना, मेरे नंबर पे 9889792600, क्योंकि इस PDF को खोजने में दोस्तों बहुत ज़्यादा समय लगा दोस्तों, बहुत ही कई दिन से इस PDF को खोज रहा था दोस्तों, बहुत ही मेहनत से जाकर मिला है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि इसका भी वीडियो आप देख लीजिएगा, पिछला वीडियो इसी का बनाया था मैं, ठीक है।
और एक ये देखिए वॉल्यूम 2 है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम 2 है। और वॉल्यूम 1 का भी दोस्तों PDF मेरे पास है, वो भी आपको 25 रुपये में वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों का आपको PDF मिल जाएगा। इसको आप दोस्तों प्रिंट आउट करा लेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। इसको आप दीवार पर चिपका देंगे दोस्तों, रोज़ आपको देखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।